Welcome back everyone. Now see, our topic for this video is Cartesian sign convention. This will be very useful when we will be doing numericals on mirrors. So before doing numericals on mirrors, what we have studied so far is ray diagrams on mirrors, that is concave mirror as well and convex mirror as well. तो हम पहले उसका एक बार ब्रीफ देखते हैं. भाई हमने पढ़ तो लिया है, हमने 6 बार उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है, बट उसमें से कुछ रिजल्ट है जो समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहला रिजल्ट क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि आप ये देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज हमेशा कांच के सामने बनी है, ये सबसे पहला आउटकम है. ये आपको बात ध्यान में रखनी है. रियल इमेज चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो. कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम्स होते हैं, जिसमें से 5 में रियल बनती है और 1 में वर्चुअल बनती है. रियल इमेज हमेशा कांच के सामने बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा कांच के पीछे बनती है. ये बहुत अच्छा सा आउटकम है. नंबर 2 पॉइंट क्या है? रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी नीचे की तरफ और वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर होगी. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है. करेक्ट. अब आप देखो कुछ चीजें मैं समझा देता हूं. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझ रहे हैं हम लोग, और ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपको कॉनकेव मिरर के लिए अलग से समझना है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग से समझना है. बट मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा कि आप डायरेक्टली दोनों का समझ जाओगे. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखो क्या है, आपके पास कॉनकेव मिरर है, तो हम यहां पर बनाते हैं कॉनकेव मिरर के लिए. तो बोर्ड को करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड. ये हो गया 2 पार्ट में डिवाइड बोर्ड. या हम करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए. किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए. ठीक है. तो देखो आप, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है और ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सबसे पहली चीज आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्या आता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं यू से. फिर आता है रियल इमेज डिस्टेंस. इसको हम शो करते हैं वी से. फिर आता है वर्चुअल इमेज डिस्टेंस. इसको भी हम v से ही शो करते हैं. रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, दोनों को ही हम v से शो करते हैं. ठीक है. फिर आता है आपके पास फोकल लेंथ. इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को ये. फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल R से शो करते हैं हम लोग. ये सब समझाऊंगा मैं क्या होता है. ठीक है. इसके बाद आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको हम HO से शो करते हैं. HO, O मीन्स ऑब्जेक्ट, H मीन्स हाइट. देन आता है हाइट ऑफ रियल इमेज. हाइट ऑफ रियल इमेज. रियल इमेज, इसको हम HI से शो करते हैं. करेक्ट. फिर आती है आपके पास लास्ट में हाइट ऑफ
वर्चुअल इमेज, इसको भी हम HI से शो करते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब आप देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। सपोज करो आपके ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट आपके यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो दो इसको यू से शो कर दिया हमने, करेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो रखते हैं, रे डायग्राम में सिखाया है। अभी उसी को समझ में आएगा जिसने रे डायग्राम प्रैक्टिस की है। अगर रे डायग्राम किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है तो सब बाउंस हो जाएगा। रे डायग्राम्स आने चाहिए तो ये अपने आप आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। और जिसने रे डायग्राम प्रैक्टिस किए हैं उसको बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस। तो इस ऑब्जेक्ट और इस पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये, तो ये आपका यू हो गया। बात करते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा आपके ऐसे बनती है, यहां बन जाएगी, यहां बन जाएगी, यहां बन जाएगी, यहां बन जाएगी, कहीं भी बन जाएगी। रियल इमेज हमेशा आपके नीचे बनती है, मतलब यहां नहीं बनती, बस ऐसे फ्लो फ्लो में चला, ठीक है। तो रियल इमेज हमेशा नीचे ऐसे उल्टी बनती है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है? मिरर के पोल और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो वो क्या है आपके? वो आपके ये वाला डिस्टेंस है, करेक्ट। तो ये आपको होता है v, क्योंकि ये रियल इमेज है इसलिए रियल इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा पीछे बनती है और ऐसे बनती है आपकी, हाँ। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है? पोल और इमेज के बीच में डिस्टेंस। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितना है? इतना है, तो ये भी आपके v हो गए। बट ये आपकी वर्चुअल इमेज है और ये आपकी रियल इमेज है, ये फर्क है। बट इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इमेज और पोल के बीच में डिस्टेंस। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपकी ये होती है, पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस, इसको हम लोग f से शो करते हैं, है ना। फोकल लेंथ क्या होती है आपकी? पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। सारे डिस्टेंसेस हम लोग p से लेंगे। अगर इस तरफ जाना है तो p से ही हो जाएंगे, इस तरफ जाना है तो p से ही हो जाएंगे, नीचे जाना है तो p से ही हो जाएंगे, ऊपर जाना है तो p से ऊपर जाएंगे। मतलब p से ही स्टार्ट करना है। सपोज मुझे यहां तक आना है तो p से स्टार्ट करके ऐसे जाऊंगा। अगर यहां तक जाना है तो p से स्टार्ट करके ऐसे जाऊंगा। अगर ऊपर जाना है तो p से स्टार्ट करके ऊपर जाऊंगा। अगर नीचे जाना है तो p से स्टार्ट करके नीचे जाऊंगा। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ मिरर के पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको हम लोग स्मॉल f से शो करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट ये होती है, जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट। ये वाली जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्या है ये ऑब्जेक्ट हाइट है, HO। क्या बन जाएगी आपकी? ये बन जाएगी आपकी HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, करेक्ट। बन गई आपकी ये हाइट। ये आपकी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कैसे लेंगे? नीचे से लेंगे ऊपर, P से हमेशा यहां से यो लेंगे, मतलब यहां से यो मेजर करेंगे, ऊपर से नीचे नहीं लेंगे। हाइट ऑफ
ऑफ रियल इमेज, तो रियल इमेज तो ये वाली है ना, तो अगर ये रियल इमेज है तो इसकी हाइट क्या होगी, ये होगी, तो एच आई यहां से लेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, तो ये आपके पास वर्चुअल इमेज है तो ये इसकी हाइट होगी, करेक्ट, वेरी सिंपल। समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रियल इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ रियल इमेज एंड हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, ये सब आपको समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, यही साइन कन्वेंशन है, यही समझना है कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो देखो बच्चे को जब तक ये नहीं पता चलेगा ना कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा जाता है, रियल इमेज कैसे रखी जाती है, वर्चुअल इमेज कैसे रखी जाती है, तब तक समझ में ही नहीं आएगा। और ये बच्चे को कैसे पता चलेगा, रे डायग्राम बना के, तो जिसने रे डायग्राम सीखा उसको आएगा, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा मैं बताता हूं। आपको ऐसा मानना है कि मिरर वाई एक्सिस है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, करेक्ट। तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। तो सिमिलरली ये मिरर आपका क्या बनेगा, वाई एक्सिस, इस तरीके से ये वाई एक्सिस है। क्या है ये मिरर आपका, क्या है, वाई एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये आपका है एक्स एक्सिस। बोलो समझ में आया क्या? मिरर आपका क्या है, मिरर आपका है वाई एक्सिस, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका, एक्स एक्सिस। और ये पॉइंट P क्या है, ये है ओरिजिन, O आया। तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, सारे डिस्टेंस यहां से तो लेते हैं, तो ये वाला होता है आपके प्लस एक्स एक्सिस, ये वाला होता है आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, -1 -3 -4 -5, ये होता है आपके पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर यहां से O से मैं ऐसे जाता हूं तो प्लस लेते हैं, ऐसे ही P से अगर ऐसे जाऊंगा तो प्लस लेंगे, O से अगर लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो नेगेटिव लेंगे, सिमिलरली P से अगर लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो नेगेटिव लेंगे, O से डाउनवर्ड जाऊंगा तो नेगेटिव लेते हैं, सिमिलरली P से डाउनवर्ड जाऊंगा तो नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। O से अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, सिमिलरली P से अपवर्ड जाऊंगा तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, क्लियर है, ठीक है। तो सी ना, अगर P से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, P से अगर यहां जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। P से नीचे जाएंगे तो आप नेगेटिव लोगे और P से ही ऊपर जाएंगे तो आप पॉजिटिव लोगे क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपके ऑब्जेक्ट है, ये आपके पोल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो कैसे लेंगे आप, यहां से लेना है, हर डिस्टेंस यहां से पोल से लेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो कैसे लेंगे, यहां से यो लेंगे, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। देखो याद कुछ नहीं करना, समझना है सिर्फ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, ओके। तो यहां लिख देता हूं माइनस, ये हमेशा माइनस में लेंगे। अब बात करते हैं रियल इमेज डिस्टेंस। रियल इमेज कहां है, ये रही रियल इमेज। तो रियल इमेज डिस्टेंस पोल से लेंगे तो यहां से यो लेंगे क्योंकि यहां बन रही है ना इमेज, तो आपकी यहां बन रही है, तो ये कितना दूर हो गया, तो ये
virtual image distance. I give you 5 seconds to think. Virtual image distance, positive or negative? 2, 1, time up. See, virtual image कहाँ है? ये रही virtual image और ये रहा पोल। तो आप कैसे लेंगे डिस्टेंस? यहां से यो मूव करेंगे, तो जब यो मूव करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ ये रहेगी, यानी कि अगर P से F, तो P से F चलेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो कैसे मार्क किया है, यहां से यो P से लेंगे ऐसे, तो वापस से नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते हैं। हाइट माने जैसे मेरी हाइट बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो हाइट क्या है? ये है, तो ये हाइट है। तो कहां से लेंगे? यहां से लेंगे, नीचे से यो लेंगे हाइट। तो ये तो पॉजिटिव बाय एक्सिस हो गया ना, करेक्ट भाई। यहां से ऊपर चलेंगे ना, तो पॉजिटिव बाय एक्सिस हो गया। तो हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है? पॉजिटिव। हाइट ऑफ रियल इमेज, देखो रियल इमेज की हाइट ये है, ये रियल इमेज है, इसकी हाइट क्या है? ये है। तो यहां से नीचे यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये हम लोग माइनस में लेंगे। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज देखो ये है, तो इसकी हाइट क्या? ये है। तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे, तो ये हम कैसे लेंगे? ये हम लेंगे पॉजिटिव। ये सब देखो, ये सब आपको समझना था। अब ऐसा सेम टू सेम हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं सबसे पहले। तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया, ये आपका पोल है, ये आपका F है और ये आपका C है, करेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होता है। अब देखो रियल इमेज डिस्टेंस, कॉन्वेक्स मिरर के हमने रे डायग्राम्स बनाए हैं और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स में रियल इमेज बनती ही नहीं है, तो इसलिए रियल इमेज डिस्टेंस हम नहीं लेंगे। वर्चुअल इमेज डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस V। फोकल लेंथ हाँ होती है, हर मिरर में फोकल लेंथ होती है और उस फोकल लेंथ को आप F से शो करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिसको आप R से शो करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मिरर है तो हाइट तो होगी ऑब्जेक्ट की, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO हो गया। अब आती है हाइट ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज तो होती ही नहीं है, तो कैसे उसकी हाइट आएगी? तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। पर वर्चुअल इमेज तो होती है, तो वर्चुअल इमेज की हाइट आएगी। तो यहां लिखेंगे हम हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। क्या लिखेंगे हम लोग? हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, दैट इज HI, करेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या रखते हो? यहां रखते हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, U। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे? P से मेजर करोगे ना। तो इधर भी ऐसा ही है, मिरर Y एक्सिस है आपका, मिरर क्या है आपका? Y एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका? X एक्सिस। सारे डिस्टेंस पोल से लोगे, P से इस तरफ जाओगे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। P से इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। P से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव,
क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और P से नीचे आओगे तो नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ओके, सो सी ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा यही रखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है, तो यहां से मेजर करेंगे यूं, तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज हमेशा यहां बनती है ना, सपोज कर लो आपकी यहां बनती है, पर मान लो अज्यूम कर लो आप, ठीक है ना, तो आपकी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज V। तो इसको कैसे मेजर करोगे, यहां पोल से मेजर करोगे यहां तक, तो ये यहां से यहां तक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो इसीलिए वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ, देखो ये रही फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है F, इसमें यहां पर होती है फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर में, पर कॉन्वेक्स मिरर में इस तरफ होती है फोकल लेंथ। तो देखो यहां से मेजर करेंगे यहां तक, तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे लेंगे, पॉजिटिव। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, अगर ये याद नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, सिंपल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। तो ये अब यहां से यूं लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप कैसे लेते हो, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप नीचे से ऊपर लेते हो, है ना, कहां से कहां लेते हो, नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर। तो यहां से ऊपर जाओगे तो देखो यहां से ऊपर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया ना, तो इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अब आती है हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, ये रही वर्चुअल इमेज, और इसकी हाइट कैसे लेते हो आप, इसकी हाइट भी आप नीचे से ऊपर लेते हो क्योंकि पोल नीचे है, तो ऐसे लेंगे ना हाइट, तो ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव। वेरी सिंपल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तब ये सारी चीजें अप्लाई कैसे होंगी वो भी मैं बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर का करवाऊंगा और एक कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो ये है आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, बड़ा आसान है। अब कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे हम, वो देखो आप न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, ठीक है। तो काम करते हैं, अभी तो इतना आप लिख लो, कर लो, कहीं काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको फॉर्मूले समझा दूंगा, फिर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।